संगीत तो जीवन का प्राण होता है। संगीत के बिना तो जीवन ही अधूरा है। ये कहा गया है, प्यार नहीं है सुर से जिसको, मूर्ख है इंसान नहीं। क्योंकि संगीत ही ऐसा है जो अर्थ और धर्म, यश सब देता है। दर्शक, इस वक्त हमारी मौजूदगी रायका रोड के रीजनल सेकेंडरी स्कूल में है, जहां बच्चे को शिक्षा उच्च स्तरीय दिया जाता है और यहां जो शिक्षा है 12 तक दिया जाता है। वहीं शिक्षा के साथ साथ यहां हॉस्टल की भी फैसिलिटी है और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी यहां सिखाया जाता है और बहुत बड़ा प्लेग्राउंड भी है, जहां बच्चे फिज़िकल ट्रेनिंग या स्पोर्ट्स जैसे सुविधा का लाभ उठाते हैं। जैसा आपको हम बताना चाहेंगे कि शिक्षा जो है जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से शिक्षा भी एक ज़रूरी सामग्री के तौर पे देखा जा सकता है। क्योंकि शिक्षा अगर आ जाए तो हमारे जीवन शैली होता है जीने का, वो बदल जाता है और जीवन में एक नीति आता है, डिसिप्लिन आता है कि किस तरह से जीवन को हम सफल रास्ते पर चल सकते हैं। वहीं शिक्षा का रोल ये भी होता है कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने देकर आया है उन चीज़ों को बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि उनके प्रोग्रेस करने में हम अपना कदम को उठाते हैं। वहीं कहीं कहीं किसी लोगों का धारणा होता है कि शिक्षा हम पालेंगे तो पैसा कमाएंगे। बिल्कुल ये गलत बात है। शिक्षा को पैसे की नीति से नहीं देखना है, क्योंकि एक शिक्षा जो है वो कैरियर तो आगे का तैयार करता ही है, लेकिन जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव को वो एक नीति के तौर पे लाता है और लड़ने के लिए मानसिक विकास करता है। तो आइए हम बातें करेंगे टीचर से, बच्चों से बातें करेंगे, यहाँ के प्रिंसिपल से बातें करेंगे और डायरेक्टर से बातें करेंगे और सभी से बातें करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मधुबनी ज़िला में रीजनल सेकेंडरी स्कूल शिक्षा के प्रति इतना नाम कैसे कमा चुका है और इतने सारे ब्रांचेज के साथ बच्चों को शिक्षित कैसे कर रहा है। आपका नाम क्या होगा? महिमा झा। और आप कहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए? बच्ची से आते हैं। तो कौन सा स्ट्रीम में आप? 12th 12th में। कौन सा स्ट्रीम? ह्यूमैनिटीज से। तो अभी जो रिजल्ट आया है 10th और 12th का सीबीएसई बोर्ड का, तो इस स्कूल से कैसा प्रदर्शन रहा है? इस स्कूल से आर्ट्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है हमेशा से, और इस बार भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर आर्ट्स से रीजनल से ही है। कैसा लगता है यहाँ से? आप सेटिस्फाइड है? बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, काफ़ी अच्छा एजुकेशन है यहाँ पे। एजुकेशन के अलावा आपको क्या क्या सीखने को यहाँ मिलता है? जैसे स्किल्स यहाँ पे टीचर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेरित करते हैं कि हम डीयू के लिए प्रिपेयर करें, हम अच्छे जगह पे जाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और आप कौन से स्ट्रीम से? 12th ह्यूमैनिटीज। मतलब दोनों सेम? वी आर फ्रॉम द सेम। तो यहाँ क्रिएटिव वर्क में क्या करते हैं एजुकेशन के? क्रिएटिव वर्क बहुत कुछ होता है। बेसिकली अभी कुछ महीने पहले ही फरवरी में हमारा एनुअल डे हुआ था 2 days का। डीएम सर भी आए थे और बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हर चीज़ों को प्रमोट किया गया था, स्किल्स को प्रमोट किया गया था, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुई थी लोगों के, स्टूडेंट्स के अंदर। के बारे में बताना चाहेंगे कैसा एजुकेशन मिलता है? बहुत ही अच्छा एजुकेशन है। बहुत ज़्यादा बच्चे भी हैं इस स्कूल में। मुझे लग रहा है जो मधुबनी जिला में सबसे ज़्यादा बच्चे इसी स्कूल में हैं। सेटिस्फाइड है? बहुत अच्छे सेटिस्फाइड हैं हम। और यहाँ के बच्चे जो भी पढ़ते हैं अच्छा एजुकेशन प्राप्त करते हैं, अच्छे नौकरी में जाते हैं। हम लोग शुरू से देखे हैं, हम लोग भी इसी स्कूल से पढ़ के बड़े हुए हैं, हमारे बच्चे भी आप भी इसी स्कूल से पढ़े? बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तो जो लोग एडमिशन कराना चाह रहे हैं, कंफ्यूज में है कि कौन से स्कूल में जाओ, इससे गार्जियन वो यहाँ अगर प्राइवेट सेक्टर किसी भी गार्जियन अगर चाहते हैं कि मेरा बच्चा प्राइवेट सेक्टर में जाए, प्राइवेट स्कूल में जाए, तो ये स्कूल रीजनल सेकेंडरी स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल है मधुबनी जिला का। यहाँ एडमिशन करवाएं और बहुत ही अच्छा एजुकेशन प्राप्त करवाएं बच्चों को। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार पांडे हुआ। कहा जाता है कि शिक्षा के अलावा एक एक्स्ट्रा स्किल या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होता है, बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह से म्यूज़िक है और म्यूज़िक के आप शिक्षक हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इन पर? संगीत तो जीवन का प्राण होता है। संगीत के बिना तो जीवन ही अधूरा है। ये कहा गया है, प्यार नहीं है सुर से जिसको, मूर्ख है इंसान नहीं। क्योंकि संगीत ही ऐसा है जो अर्थ और धर्म, यश सब देता है और किसी दूसरे सब्जेक्ट में ऐसी बात नहीं है। क्या लगता है यहाँ बच्चे इंटरेस्टेड है म्यूजिक? बहुत ही अच्छे इंटरेस्टेड, सब इंटरेस्टेड। तो कौन से क्लास को आप सिखाते हैं? हम 12 में सिखाते हैं। जो म्यूजिक सब्जेक्ट जी जी। और कार्यक्रम होता है तो बच्चे को एक्टिविटीज में भाग लिया। तो मतलब बच्चे का जो है नंबरिंग है, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी संख्या बताता है कि इंटरेस्टेड है या नहीं है इंटरेस्टेड। बहुत सारे जब इंटरनल कार्यक्रम होता है तो यहाँ से तो बच्चों का लाइन लग जाता है। सब चाहते हैं कि हम हों, हमको परेशानी हो जाती है किसको रखें किसको नहीं रखें। सभी बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, एक से एक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं
आप कभी कार्यक्रम होगा तो देखने के लिए आप आ सकते हैं। स्टैंडर्ड 8D 8 में आप 8D आप 8D। मतलब तीनों एक ही हाँ, क्लास तीनों एक ही में। में। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम पायल कुमारी, कहाँ से आते हैं आप? भच्ची, आरतीपुरम कॉलोनी भच्ची। बच्ची से। और आप? राधा कुमारी और पंडोल से आते हैं। भावना कुमारी, मैं भी भच्ची से आके पढ़ती हूँ। आप लोगों को यहाँ का एजुकेशन कैसा लगता है? बहुत अच्छा है यहाँ पे, स्पोर्ट्स लैब, गेम्स के से बहुत कुछ होता है यहाँ। बहुत अच्छा पढ़ाई है, बहुत अच्छा है यहाँ। टीचर के बारे में क्या कहना? टीचर का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। टीचर मतलब हम लोग को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छा है, मतलब टीचर भी बहुत अच्छे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सॉल्व करने के लिए फिर से बोलते हैं तो कर देते हैं। हाँ एकदम एकदम। कॉन्सेप्ट समझ में आता है जो टीचर पढ़ाते हैं। हाँ हाँ और आपको? जी, बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं हर एक चीज़ को। जितना बार पूछो उतना बार बताते हैं और मतलब हर अच्छे से समझाते हैं। बिहेवियर भी सब लोग को बहुत अच्छा। आपका नाम क्या हो गया सर? देवेंद्र ठाकुर। और यहाँ कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? साइंस। कितने स्टैंडर्ड के? ये क्या? 11 मतलब कौन से स्टैंडर्ड तक पढ़ाते हैं? 7 8 7 8 को पढ़ाते हैं। और यहाँ कितने सालों से पढ़ा रहे हैं आप? 98 से। 98 से। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा। उससे पहले भी आप टीचिंग ही प्रोफेशन में रहे। हाँ, उससे पहले भी टीचिंग में थे। तो बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो एजुकेशन मिलता है वो क्या डिफरेंट है? यहाँ जो एजुकेशन है वह मूल रूप से बच्चों में डेवलपमेंट हो, बच्चा का विकास हो, ऐसा यहाँ पढ़ाई होता है। चाहे वो विषय जगत जो भी हो, ऐसा सब टीचर का थिंक। साइंस माना जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ एक इमेजिनेशन जो है दिमाग में होना जरूरी है, जैसे physics वगैरह हाँ। सब। तो वो क्या बच्चे उसमें- कर पाते हैं इतना? हाँ, कर पाते हैं। मैम आपका नाम क्या हुआ? मोनिका कुमारी। और आप यहाँ टीचिंग करते हैं? जी। किस सब्जेक्ट में? मैं इंग्लिश में हूँ। और कौन से 11 standard? 12 इस बार जो रिजल्ट आया 10th और 12 का सीबीएसई बोर्ड का, तो कैसा रहा रीजनल सेकेंडरी स्कूल का? बहुत अच्छा आया रिजल्ट। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं मनोज कुमार झा, डॉक्टर मनोज कुमार झा, प्रिंसिपल रीजनल सेकेंडरी स्कूल मधुबनी। आप रीजनल स्कूल से कब से जुड़े हुए हैं? रीजनल सेकेंडरी स्कूल से मैं 2006 से ही जुड़ा हुआ हूँ। 2006 से जुड़ा हुआ। तो इस लंबे सफ़र में क्या देख रहे हैं कि रीजनल सेकेंडरी स्कूल का ग्राफ जो है ग्रोथ का वो आगे बढ़ता रहा या फिर कहीं गिरा भी है? देखिए, जीवन के प्रवाह में, जीवन का जो दौर चलता है उसमें तो उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। लेकिन मैंने जो फील किया है यहाँ पर आकर के, मैं जब से हूँ 2006 से मैं यहाँ पर हूँ, तो मैंने जो देखा है कि एक पेड़ को वटवृक्ष का आकार लेते हुए मैंने यहाँ देखा है। मतलब ग्रोथ रेट पे आप लोग जा रहे हैं और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे बच्चे दे आर कमिंग विथ फ्लाइंग कलर्स, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो भी अच्छा करते रहें। इस बार जो 10th और 12th का रिजल्ट आया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले जैसे स्कूल चलता आ रहा है और अब तक जो पहुंचा है, तो रिजल्ट का प्रोग्रेस क्या रहा है? क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 में हमारे यहाँ तीनों स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो साइंस में हमारे 94% जो टॉपर हमारे यहाँ का बच्चा है, बच्ची है प्राची लाडिया, उसको 94% आया हुआ है। और जो आर्ट्स का टॉपर है उसको 90% आया हुआ है। कॉमर्स में बेशक इस बार थोड़ा कम आया हुआ है, 80.2% ही आया हुआ है उसको, लेकिन बच्चा अच्छा है। किसी कारणवश उसको उतना नंबर नहीं आ पाया होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि सबने अच्छा किया है और खास करके हमारे शिक्षकों ने भी अच्छा प्रयास किया बच्चों के प्रति, जिसके कारण ये हम लोग देखने को पा रहे हैं। साइंस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। जहाँ तक 10th की बात है तो 10th में बच्चों ने अच्छा किया है। 10th में 17 बच्चों ने 90 प्लस में अपना स्कोर किया है और 96% हाईएस्ट है। जो बच्चा हमारे यहाँ का है उसको 96% है। 95 प्लस में भी 3-4 बच्चे हैं। कुछ छात्र होते हैं जो पीछे रह जाते हैं, कुछ अच्छा नहीं कर पाते, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उन बच्चों को? सफल हो जाते हैं तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है, पहली सीढ़ी होती है। अगर कहीं पर असफलता मिलती है उसको असफल नहीं माना जाए। हम समझेंगे कि उसको कहीं ना कहीं उनसे कोई चूक हुई होगी, वहाँ पर रुक गए होंगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित अपने आप को करें और आगे बढ़ते रहें। वो कभी भी असफल नहीं होंगे। मैं असफल छात्र को भी असफल नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसमें भी वो पोटेंशियल होती है, वो आगे बढ़ने की क्षमता होती है और आगे बढ़ते रहे। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताइए
कितने दूरों से आपके बच्चे आते हैं आपके स्कूल में, कितने दूर से अगर माना जाए? हमारा जो स्कूल है उसका जो पेरिफेरी है वो हम समझते हैं कि देहात बहुत दूर से, यानी देहात से भी 15-20 किलोमीटर से भी बच्चे आते हैं। मतलब 20 किलोमीटर 20 रेडियस किलोमीटर मान के के रेडियस में बच्चे आते हैं। तो हम लोग हर रूट पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दिए हुए हैं ताकि बच्चों को और अभिभावकों को परेशानी ना हो। जो गार्जियन चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दें लेकिन कंफ्यूज है बहुत सारे स्कूल के मामले में, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि वो जहाँ भी जाएं, जरूरी नहीं कि मेरे यहाँ आए, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो और भी अच्छे स्कूल्स हैं, कहीं भी जाएं तो वहाँ जरूर विजिट करें, वहाँ जा करके देखें, उनसे बात करें। बात करने से पता चलती है कि वहाँ का कल्चर किस तरह का होगा, वो किस तरह से हमसे पेश आ रहे हैं तो हमारे बच्चों से किस तरह से पेश आएंगे।